हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 14 कर रही हैं और इस चैप्टर का आज हमारा तीसरा यानी कि लास्ट लेक्चर है और हमारे चैप्टर का नाम है जीवन, अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा। तो देखो, इसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से पॉइंट स्टडी करेंगे। तो आज का जो है आज के हमारे टॉपिक रहेंगे सामुद्रिक बीमा का अर्थ, सामुद्रिक बीमा की विषय वस्तु, सामुद्रिक बीमा के सिद्धांत, जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा में अंतर। तो आज का हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा ये सामुद्रिक बीमा के अंदर, इसको मैरीन इंश्योरेंस कहा जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में फर्स्ट के अंदर। सेकंड के अंदर हमने स्टडी किया है फायर इंश्योरेंस के बारे में और थर्ड में हम स्टडी करेंगे मैरीन इंश्योरेंस के बारे में। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइक करने और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामुद्रिक बीमा यानी कि मैरीन इंश्योरेंस। तो मैरीन इंश्योरेंस होता क्या है? देखो, जो भी बीमा अनुबंध होती है उनकी कड़ी में सामुद्रिक बीमा प्राचीनतम बीमा है। यानी कि इंश्योरेंस की अगर बात करें तो जो मैरीन इंश्योरेंस है ये बहुत ही पुराना फॉर्मेट है। सबसे पहले सामुद्रिक बीमे का प्रारंभ 13वीं शताब्दी में इटली से ब्रिटेन जाने वाले जहाजों के लिए किया गया। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। कहाँ से कहाँ तक का बीमा होता था? इटली से ब्रिटेन जा रहे जहाजों का बीमा किया जाता था। और इस जो मैरीन इंश्योरेंस है इसने व्यापक रूप से कार्य करना स्टार्ट किया सन 1774 के अंदर। ये लंदन में शुरू हुआ व्यापक रूप से कार्य। आधुनिक विदेशी व्यापार में समुद्री यातायात का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर आप विदेशी व्यापार करते हो तो अगर आपको माल किसी दूसरी कंट्री से लाना है या भेजना है, अगर उसके माल लेते हैं, बाउंड्री नहीं लगती है या समुद्र का रास्ता बीच में आता है तो जहाज के द्वारा ही माल भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर समुद्र के अंदर से जहाज होकर जाएगी तो उसमें माल के नुकसान होने की, जहाज के नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए समुद्री यातायात के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अधिक महत्वपूर्ण साधन होने के साथ साथ जोखिम भी सबसे अधिक इसी में होता है, क्योंकि जो जोखिम होता है इसमें या तो जोखिम होता नहीं, अगर जोखिम होता है तो बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। यह समुद्र में उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का एकमात्र साधन है। कहाँ उत्पन्न करेगा ये? कौन सा, कहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? समुद्र के अंदर जो जोखिम उत्पन्न होता है उससे ये प्रोटेक्शन करता है। सामुद्रिक बीमा की परिभाषा हेल्सबरी ने दी है। ये परिभाषा कहते हैं ये एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमाधारी को समुद्री हानियों के विरुद्ध पूर्व निश्चित विधि तथा सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का दायित्व देता है। तो देखो, इसमें क्या है? पूर्व निश्चित विधि, यानी कि जो पहले इन्होंने मेथड जो कर रखा है वो, और सीमा तक, एक कोई सीमा है यानी कि कोई अमाउंट फिक्स है, वहां तक ही क्षतिपूर्ति करने का दायित्व कंपनी लेती है। सामुद्रिक बीमा की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो देखो, इसमें 4 मदों के बारे में बात की जाती है। सब्जेक्ट मैटर जब आ जाता है तो 4 टाइप की मदें इससे संबंधित होती है। सबसे पहला है माल अथवा कार्गो। कार्गो किसे कहा जाता है? माल को कहा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका। कार्गो इंश्योरेंस, जहाज द्वारा ढोए जाने वाले माल को कार्गो कहते हैं। इसी माल का समुद्री जोखिम में सुरक्षा हेतु बीमा कराया जाता है। जो माल समुद्र के द्वारा दूसरी जगह भेजा जाता है उस माल को कार्गो कहा जाता है, और इसी माल को समुद्र के मार्ग में किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बीमा करवाया जाता है। समुद्र में उत्पन्न होने वाली जोखिमों में युद्ध हो सकता है, आग, चोरी, दुश्मन के द्वारा माल जब्त करना, ये भी हो सकता है। किसी भी तरीके से नुकसान हो सकता है।
समुद्री बीमा माल की लागत में कुछ लाभ जोड़कर भी कराया जा सकता है। आप जो माल है समुद्री बीमा का माल का आप जोखिम इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके भी करवा सकते हो। हानि की दशा में बीमा कंपनी लागत और लाभ, अगर लॉस हो जाती है तो लागत और प्रॉफिट दोनों का भुगतान करती है। सेकंड टर्म इसकी है जहाज का बीमा, हल इंश्योरेंस। जहाज का बीमा, जहाज पर लदे माल की भांति ही जहाज का भी सामुद्रिक संकटों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा करवाया जाता है। जिस तरह से माल का बीमा स्वामी करवाता है, उसी तरह से जहाज का बीमा जहाज का स्वामी करवाता है। इसे हल बीमा कहा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हल बीमा किसका करवाया जाता है? जहाज का करवाया जाता है, या इसको आप जहाज का बीमा भी कह सकती हैं। जहाज का बीमा या तो एक निश्चित तिथि तक या फिर एक निश्चित अवधि के लिए करवाया जाता है, या फिर आप एक विशेष यात्रा के लिए भी करवा सकती हो। थर्ड जो पॉइंट है वो पॉइंट है भाड़े का बीमा। भाड़े का फ्रेट, GHT, फ्रेट इंश्योरेंस। जहाजी कंपनी माल ढोने के बदले में भाड़ा लेती है। जहाजी कंपनी का माल के भाड़े में हित होता है, क्योंकि उसका तो भाड़े से ही मतलब होता है। कई बार माल के स्वामी और जहाजी कंपनी के मध्य इस प्रकार का समझौता होता है कि नियत स्थान पर, नियत स्थान मतलब यानी कि एक फिक्स जगह जहां माल पहुंचाना है, वहां माल सुरक्षित पहुंचने पर ही माल का भाड़ा दिया जाएगा। यदि माल रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाए तो जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त करने से वंचित हो जाएगी। तो इस तरह से एक हानि होने का डर रहता है जहाजी कंपनी को। तो इस प्रकार की हानि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जहाजी कंपनी भाड़े का बीमा भी करवाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है मद है इसकी लायबिलिटी इंश्योरेंस, दायित्व बीमा। जो बीमा समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान अन्य पक्षकारों के प्रति उत्पन्न दायित्व से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कराया जाता है, यानी कि किसी दूसरे के प्रति दायित्व उत्पन्न करने या उसके दायित्व की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे दायित्व बीमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते इसको, यदि एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा जाए तो दूसरे जहाज को कोई हर्जाना देना पड़ेगा। यानी कि ए जहाज जा रही है और बी जहाज ने क्या किया, इसको टक्कर मार दी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबल, इसके नुकसान की रिस्पॉन्सिबल दायित्व किसका है? बी का। तो अभी बी कंपनी जो है ए कंपनी को हर्जाना देगी, तो इसे कहते हैं दायित्व बीमा। दायित्व बीमा के द्वारा हर्जाने के भुगतान का भार को बीमा कंपनी पर डाला जा सकता है। अगर मान लेते हैं आपकी जहाज से किसी दूसरी जहाज के टक्कर लग जाती है तो दूसरी जहाज को आपको क्लेम देना पड़ेगा, तो इस तरह से आप बीमा कंपनी से क्लेम ले सकती हैं। सामुद्रिक बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। सामुद्रिक बीमा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बीमा योग्य, डी नहीं है ये, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। पहला हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अन्य बीमा अनुबंधों की भांति सामुद्रिक बीमा में भी बीमाधारी का बीमा कंपनी में बीमा योग्य हित होना चाहिए, यानी कि जिसका आप बीमा करवा रहे हैं उसमें आपका हित होना चाहिए। हित का इसमें क्षति के समय होना भी आवश्यक है। केवल जीवन बीमा ऐसा है जिसमें केवल जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तभी हित होना जरूरी है। इसके अलावा जितने भी बीमे हैं उसमें दोनों टाइम हित होना चाहिए, बीमा करवाते समय और जब कोई नुकसान हो जाता है उस टाइम, दोनों टाइम इसमें हित होना चाहिए। यहाँ बीमा योग्य हित का अर्थ माल के सुरक्षित पहुंचने से लाभ और मार्ग में नष्ट होने से हानि होता है। सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत माल को बीमा अवधि में बेचा जा सकता है। माल के विक्रय के साथ ही बीमा पत्र क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है और अब माल में बीमा योग्य विक्रेता का हित नहीं रहता, बल्कि किसका हो जाता है? क्रेता का हित हो जाता है, क्योंकि माल क्रेता के पास गया तो क्रेता का हित होगा। इसलिए कहा जाता है कि सामुद्रिक बीमा में बीमा योग्य हित क्षति के समय होना जरूरी है। निम्नलिखित का समुद्री बीमा में हित होता है। किस किस का बीमा में हित होता है? देखो,
जहाज के मालिक का किस में हित होगा? अपने जहाज में। यात्रियों का किस में होगा? अपने माल में। जहाज के कर्मचारी और कप्तान का किस में होगा? वेतन में। माल के स्वामी का अपने माल में। माल की जमानत पर रुपया उधार, ये उधार है, उधार देने वाले का माल में होगा, भाड़ा लेने वाले का भाड़े में हित होगा। तो इस प्रकार ये हित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड जो है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज, गर्भित आश्वासन का सिद्धांत। अनुबंध से संबंधित कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख किया जाना जरूरी नहीं होता, अंडरस्टूड होते हैं वो बातें। स्पष्ट उल्लेख के अभाव में भी उनकी विद्यमानता स्वीकार होती है। इन्हें कहते हैं गर्भित आश्वासन। इसके अंदर वे शर्तें होती है जो सामुद्रिक बीमा पर लागू समझी जाती है। ये शर्तें कौन कौन सी होती है देखो। सबसे पहली होती है जहाज की योग्यता, वर्थीनेस ऑफ शिप। जहाज की योग्यता का अभिप्राय यह है कि जहाज में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसे बीमे की विषय वस्तु की सामुद्रिक जोखिमों में क्षति की संभावना हो। यानी कि जहाज ऐसा होना चाहिए जो यात्रा करने के लायक हो। कोई जर्जर जहाज नहीं होना चाहिए कि समुद्र में उतरते ही वो खराब हो जाए। तो जहाज में मरम्मत की आवश्यकता है, तो यात्रा से पहले ही ये काम पूरा हो जाना चाहिए। सेकंड है जहाज का मार्ग विचलित न हो। अब ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन डेविएशन ऑफ शिप। जहाजी मार्ग पूर्व निश्चित होता है। जहाज जिस रास्ते से माल लेकर किसी कंट्री को जाती है तो उसका पहले से निर्धारित मार्ग होता है। बीमा कंपनी को यह मानने का अधिकार है कि जहाज उसी मार्ग से जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में मार्ग विचलन मान्य होता है। कुछ विशेष कंडीशन होती है जब मार्ग को चेंज करना पड़ता है, वो कंपनी मान भी लेती है। जैसे यदि ऐसा बीमित वस्तु की सुरक्षा के, जिस वस्तु का हमने बीमा करवा रखा है उसकी सुरक्षा के लिए अगर रास्ता चेंज किया है तो वो जरूरी है। यदि विचलित होने से रोकना कप्तान के नियंत्रण में नहीं है, अगर जहाज विचलित होकर जा रही है पर कप्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो भी कंपनी इसको स्वीकार कर लेती है। यदि ऐसा जीवन रक्षा के लिए जरूरी है तो भी कंपनी इसको स्वीकार करती है। यदि किसी यात्री को अचानक डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ जाती है तब जहाज को विचलित करना पड़ता है, विचलित मानी कि उसका रास्ता चेंज करना पड़ता है, तब भी ये शर्त जो है मान्य होती है। थर्ड है उपक्रम की वैधता, लीगलिटी ऑफ द वेंचर। इस अनुबंध में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य तभी है जबकि यात्रा का उद्देश्य वैधानिक हो। यानी कि जब यात्रा करने का उद्देश्य वैधानिक हो, लीगल होगा, तभी कंपनी, अगर नुकसान हो गया तो उसकी पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी होगी। अगर आपका उद्देश्य वैधानिक नहीं है तो कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि माल पर चुंगी की चोरी की गई है और माल नष्ट हो जाता है, ठीक है, तब बीमा कंपनी क्षति की पूर्ति के लिए बाध्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो माल है उस पर चुंगी भुगतान नहीं की गई, तो कंपनी मानती है कि ये इलीगल है कि चुंगी पर जो है पेमेंट नहीं की गई। चुंगी को ऑक्ट्राई कहते हैं कि उसकी चोरी की गई है, तो इसलिए इसको कंपनी स्वीकार नहीं करेगी और कंपनी पेमेंट भी नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है बेसिस ऑफ डिफरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस। अनुबंध का प्रकार, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है, इसमें क्षति को नहीं देखा जाता बल्कि निश्चित अवधि पर सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उससे हम ये काउंट नहीं कर सकते कि उसको कितना नुकसान हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति की लाइफ जो है उसके नुकसान को काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनलिमिटेड नुकसान होता है। और जर्नल इंश्योरेंस होता है, ये एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है और निश्चित अवधि के अंदर क्षति होने पर जो भी नुकसान होता है उसका भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
ऑब्जेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस में बीमे का उद्देश्य अपनी व पारिवारिक वित्तीय समस्याओं पर नियंत्रण करना है, और जनरल इंश्योरेंस में बीमा संपत्ति की सुरक्षा के लिए करवाया जाता है। लिमिट ऑफ अमाउंट, यह कितनी ही रकम का करवाया जा सकता है, क्योंकि मानव जीवन की कीमत को नहीं आंका जा सकता, इसलिए अनलिमिटेड है। और जो जनरल इंश्योरेंस होता है ये संपत्ति की वास्तविक कीमत तक ही करवाया जाता है, इससे ज़्यादा या नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आप कितने ही वर्षों के लिए यानी कि पूरी लाइफ का करवा सकते हैं, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो मोस्टली 1 ईयर के लिए, 1 वर्ष के लिए ही करवाया जाता है। सुरक्षा एवं विनियोग, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में सेफ्टी और जो इन्वेस्टमेंट होता है दोनों एलिमेंट होते हैं, जबकि जनरल इंश्योरेंस में केवल सेफ्टी एलिमेंट ही इन्वॉल्व होता है। बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखना, बीमा करवाते समय ये हित होना जरूरी है। और जो कि अग्नि बीमा करवाते समय तथा क्षति के समय दोनों ही समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। कब? दोनों ही, इंश्योरेंस करवाते समय भी और इंश्योरेंस क्लेम लेते समय भी। कौन से में? अग्नि बीमा करवाते समय। ठीक है। नेक्स्ट है सामुद्रिक बीमा में बीमा योग्य हित केवल क्षति के समय होना चाहिए, और अगर सामुद्रिक बीमा की बात करें तो उसमें केवल जब नुकसान होता है तभी आपका हित होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जीवन बीमा में तो बीमा करवाते समय, अग्नि बीमा में भी करवाते समय और क्षति दोनों टाइम, और सामुद्रिक बीमा में केवल नुकसान क्षति के समय ही हित होना जरूरी है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं जो सर्कल बना रही हूं ये। नेक्स्ट है मॉरल रिस्क, चरित्र संबंधी जोखिम। इसमें यह जोखिम शून्य के बराबर होता है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वयं मरना पसंद नहीं करता। मॉरल रिस्क जो है लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, और जो जनरल इंश्योरेंस होता है इसमें मॉरल रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी व्यक्ति धन के लालच में स्वयं भी संपत्ति को नष्ट कर सकता है। सरेंडर वैल्यू, इसमें सरेंडर वैल्यू होती है। बीमा पत्र रद्द होने पर कुछ रुपया वापस मिलता है, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस है इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इसमें कोई जो है सरेंडर वैल्यू नहीं होती। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और आज का लेक्चर हमारा था मैरिन इंश्योरेंस पे। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।